सो हेलो क्लास टाइम, वेलकम माई यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.3 पार्ट 1, इसका पार्ट 1 करा रहा हूँ। 1 से 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कराएंगे। इसमें देखो पार्ट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन पहले क्या करेंगे, मैं डायग्राम पहले से बना कर रखें। पहले हम क्या करेंगे, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज बाय you for answer the question and also write the pair of similar triangle in the semitic form। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हमें क्या है, ट्रायंगल की पेयर दे रखे हैं, हमें सिमिलर करना है। किसके? सिमिलरिटी क्रिटिकल यूज करना है, इसमें सिमिलरिटी क्रिटिकल यूज करना है और यूज आंसर द क्वेश्चन करना है और राइट पेयर सिमिलर करना है। तो सिमिलिक से तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट देखो ये एंगल देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हमें क्या करना है, सिमिलरिटी रूल से हमें क्या, क्रिटिकल सिमिलरिटी हमें क्या करना है, सिमिलर करना है, सिमिलरिटी करनी है, सिमिलर करना है। ठीक है, तो क्रिटिकल जो एंगल है उनके सामने क्या करना है, सिमिलर करने हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। तो मैं डायग्राम पहले से बना के रखे हैं क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, देखो डायग्राम मैंने पहले से बना लिए। तो आपको क्या करना है, बस अच्छे से देखना और समझना है। तो देखो ध्यान से, एंगल ए और एंगल बी, देखो एंगल बी और एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हो गया। देखो एंगल ए कितनी 60 है और एंगल पी भी 60 है, तो ये दोनों इक्वल है, एंगल पी भी इक्वल है। अब एंगल 80 कितना है, एंगल 80 है और क्यूल क्या है, एंगल 80 है, तो इक्वल हो जाएगा दोनों, अगर क्यूल हो जाएगा एंगल। अभी देखो एंगल सी कितना है, 40 है और एंगल आर कितना है, ये भी आर कितना है, एंगल 40 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के। तो हमें यही करना है, यही हमें क्वेश्चन में कंप्लीट करना है। तो देखो कौन से एंगल से सिमिलरिटी रूल से कैसे फॉर्म हो गया, देखो बाय एंगल हमें क्या, तीनों क्या मिले, एंगल बने, तो ये क्या, सिमिलर किससे, एंगल सिमिलर। एंगल मतलब इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, एंगल सिमिलरिटी। तो एंगल से क्या हो गए, सिमिलरिटी हो गए। तो अब क्वेश्चन ऐसे करना है। क्वेश्चन देखो, ये हमारे कौन से रूल से, फर्स्ट रूल से हमारा क्या हो गया, एंगल सिमिलरिटी, ये दोनों सिमिलरिटी हो गई। तो एंगल अब सेकंड, क्वेश्चन सेकंड देखो, क्वेश्चन सेकंड में देखो इनका रेशियो, इनका साइड दे रखा है, इनका साइड दे रखा है, ध्यान से देखो। तो देखो ए और बी का साइड कितना है, 2 है, ए सी का 3 है और बी सी का कितना है, 2.5 है। तो देखो पी क्यूल का कितना है, 6 है, और पी आर का कितना है, 5 है, और क्यूल आर का कितना है, 4 है। तो ये हमें रेशियो दे रखे, साइड दे रखी है, तो हम क्या करेंगे ना, सिमिलर करेंगे। देखो ध्यान से, एंगल देखो साइड दे रखी, तो ए बी तो ए बी किसके इक्वल है, तो क्यू के, ए क्यूल आर, क्या क्यूल आर। तो देखो 2/4 ये हो गया। अब देखो ए सी किसके इक्वल है, पी क्यूल के, तो ए सी डिवाइड में पी क्यूल, इनका रेशियो इतना है, ए सी का रेशियो कितना है, 3 है, और पी क्यूल का रेशियो कितना है, 6 है। अभी ध्यान से देखेंगे लास्ट में, देखो मैं यहाँ करा रहा हूँ, बी सी का रेशियो कितना है, बी सी और पी आर का रेशियो कितना है, साइड है इसकी, देखो बी सी का रेशियो 2.5 और ये 5। इनका देखो काटेंगे, मतलब कट करेंगे तो 1/2 और 1/2 और इसका देखो 1/2। तो मतलब इनका दो रेस साइड आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, रेस और इनका मतलब साइड आ रही है कितने, 1/2, तीनों का सबका सेम आ रहा है। तो कौन सा सिमिलरिटी रूल से कैसे होगा, देखो सिमिलरिटी कौन सी लगेगी इसमें, सिमिलरिटी कौन सी लगेगी बताओ बच्चों, सिमिलरिटी रूल कौन सा लगेगा इसमें, तो क्या लगेगा, कौन सा लगेगा, हमें तीनों साइड दी थी, एंगल साइड, तो हम कौन सी सिमिलरिटी लगेगी इसमें, रूल फॉर्मूला कौन सा लगेगा सिमिलरिटी का, साइड मतलब साइड एंगल का हमें क्या, सिमिलर हो गया, तो सिमिलरिटी हो गई, सिमिलर हो गया, ये क्या हो गया, सिमिलर। तो हेंस सिमिलर हो गए, ठीक है। प्रिंसिपल रूल से साइड
ये हमारे क्वेश्चन 2 हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे अब थर्ड। क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड ध्यान से देखना। देखो एंगल इसकी भी साइड दे रहा है कि एंगल ए एल एम की 2.7 है, 2.7, और एल पी की कितने 6 है, और एम पी की कितनी है 2 है, और डी ई की साइड कितनी है 4 है, और डी एफ की कितनी साइड है 6 है, और एफ ई की साइड कितनी 5 है। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ करा देता हूँ साइड में, देखो ध्यान से देखना। पहले क्या करेंगे, एम पी और डिवाइड में क्या करेंगे डी ई, कितना डी ई। तो एम पी कितनी है 2 है, और डी ई कितनी है 4 है, इसकी साइड है। अब देखो सेकंड देखो एल पी और ये डी एफ कितनी है, ये कितनी है एल पी 3 है, और डी ई कितनी है 6 है। अब ये ध्यान से देखो क्या बचा, एल एम और क्या बचा एफ ई, ये बचा। अब देखो कितने 2.7 और कितने 5 है। ये हमारा रेशियो इन्हें हम कट कर दिए, तो 1/2 साइड आ गई, 1/2 साइड आ गई। अब ये कट नहीं है, तो कौन सा एंगल देखो सिमिलरिटी है कि नहीं है, सिमिलर है कि नहीं है, ये सिमिलर नहीं है। क्यों, देखो एम डी ई ये इक्वल है किसके, एल पी डी एफ के, बट नॉट इक्वल एम एन और ई एफ। तो हम क्या करेंगे, नॉट सिमिलर, बिकॉज रीजन क्या देंगे, बिकॉज corresponding आर नॉट सिमिलर। इसकी जो साइड है, इसकी साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिख लो। चलो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है इसमें सिमिलर नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, नॉट सिमिलर। अब क्वेश्चन कौन सा करेंगे, क्वेश्चन फोर्थ में देखो क्या दिया हमें, एंगल दिया, 2 साइड दिए, इसमें भी एंगल दिया, 2 साइड दिए हैं। तो ये देखो ध्यान से क्वेश्चन फोर्थ में क्या दिया है, दो साइड दिया और एक एंगल दिया है। ये एंगल है, ये भी एंगल है, साइड ही है। अब ध्यान से देखो ध्यान से। अब देखो पहले क्या करेंगे, हम साइड लगा लेते हैं। तो एम एन देखो एम एन किसके, देखो एम एन किसके हो जाएगा, पी क्यूल के। तो एम एन कितना है 2.5 और पी क्यूल कितना है 5। अब यहाँ ध्यान से देखो एम एल किसके इक्वल है, क्यूल आर के डिवाइड में करेंगे, तो 5 डिवाइड में क्यू आर कितना 10 है। अब एंगल कौन सा है, एंगल एम और एंगल क्यूल कितना है 70 मतलब इक्वल है, 70 रेशियो इनका 70 एंगल है, मतलब इक्वल है। तो देखो ये कितना है 1/2, ये भी 1/2 और ये भी, तो ये क्या सिमिलर हो जाएगा, क्या लगेगा, हेंस सिमिलर। देखो सिमिलर हो जाएगा किससे, 2 क्या है साइड है और एक एंगल है। तो कौन से रूल से होएगा, देखो कौन सी सिमिलरिटी लगेगी इसमें, देखो 2 साइड है और एंगल है। तो ये ध्यान से देखो, तो 2 साइड है, 2 साइड और एंगल, साइड एंगल से, इसकी सिमिलरिटी कौन सी लगेगी, साइड एंगल से। तो देखो इससे हमें क्या आ गया, हैंड सिमिलर हो चुका है। ये हमारा क्वेश्चन 4 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन 5 आपको क्या करना है, आपको HW होमवर्क है, आपको कमेंट में जरूर बताना है कि ये देखो ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, HW होमवर्क है, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है इसका आंसर क्या आएगा। अब क्वेश्चन करते हैं 6। क्वेश्चन 6 को थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6 ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अब तक जो मैं कहा है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसी के माध्यम से आगे सीख पाओगे। तो क्वेश्चन 6 आपको जरूर ध्यान से देखना है। तो देखो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन 6 घर के लिए नहीं दिया, होमवर्क नहीं दिया है, आपको क्वेश्चन 5 करना है। क्वेश्चन 5 ईजी है, तो आपको क्वेश्चन 5 करना है। अब ये देखो क्वेश्चन 6 ध्यान से देखना। एंगल डी, एंगल ई कितना है 18 है, एफ हमें निकालना है, और दूसरा देखो
एंगल डी कितना है 17 है, और एंगल ई कितना है 18 है, और एंगल एफ हमें निकालना है। एंगल एफ हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है। तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। मतलब क्या करेंगे, तीनों को सम कर देंगे कितने 180 डिग्री। देखो एक पूरा ट्रायंगल का 180 डिग्री का होता है ना पूरा, तो देखो इन ट्रायंगल, पहले हम ये वाला निकालना है, कौन सा फर्स्ट, इन ट्रायंगल डी ई एफ। देखो डी ई एफ, तो एंगल डी कितना है 17 है, यहाँ पर डी आएगा, ये 17 है प्लस, और ई कितना है 18 है, और प्लस एफ हमें निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। इनको प्लस करेंगे कितना आएगा 15 आएगा, 150 प्लस एफ और 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर रख लेंगे, माइनस में आ जाएगा, तो एफ हमारा फाइंड हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो कितना आ गया 30 डिग्री। तो हमारा एफ कितना आ गया 30 डिग्री, हमारा एफ आ गया 30 डिग्री। तो मैं देखो ये हो गया। अब साइड में देखो मैं ये भी कर रहा हूँ, मैंने इसलिए अच्छे से समझा दिया, ये अच्छे से समझा दिया। साइड में हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाई इसमें लगाइए सम की, किसकी, सम की प्रॉपर्टी लगाइए, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टी लगाइए, सम की प्रॉपर्टी लगाई, किसकी, सम की प्रॉपर्टी लगाई। हम तीनों को क्या कर दिया, सम कर दिया। ऐसी एंगल देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो पी हमें फाइंड करना है, नहीं डी हमें फाइंड करना है। क्यूल कितना है 18 है, प्लस क्यूल और आर कितना है 13 है, किसकी है 180 डिग्री। तीनों का सम कितना है 180 डिग्री। तो प्लस करेंगे पी, इनका प्लस करेंगे कितना है 110, 180 डिग्री। अब देखो इसे माइनस कर देंगे, पी की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 110, कितना आएगा 70 डिग्री। तो P हमारा कितना आ गया 70, तो हम P की जगह क्या करेंगे 70। अब हमें इनका रेशियो फाइंड, हम लोग क्या करें, एंगल फाइंड कर लिया। अब हमें बताना है कि ये देखो ये भी एंगल फाइंड कर लिया। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है। तो देखो और कौन से रूल से सिमिलर है, तो ये ध्यान से देखो, हमें सारे देखो इस एंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी एंगल है और इस ट्रायंगल में भी एंगल है। तो ये देखो एंगल डी किसके इक्वल है 70, और 70 कहाँ पर है P, तो एंगल P के इक्वल है, कि दोनों एंगल क्या है इक्वल हैं। तो एंगल P के इक्वल है, एंगल P। अब ये देखो एंगल E किसके इक्वल है, एंगल E कितना 18 है, और एंगल क्यूल कितना है 18 है, तो एंगल क्यूल के इक्वल है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। अब एंगल F कितना है 30 डिग्री है, तो एंगल F किसके इक्वल है, एंगल R के। तो हम क्या करेंगे, एंगल R के इक्वल है, क्योंकि इनका रेशियो, इनका जो क्या है डिग्री है क्या सेम है, इनका डिग्री क्या सेम है। तो हम कह सकते हैं हेंस सिमिलर किससे, एंगल से, किससे एंगल से, किससे बच्चों, एंगल से, ठीक है। ये क्या है एंगल से क्या है सिमिलर होगा, क्यों, इनका जो एंगल है सबके एंगल क्या है सिमिलर, मतलब इक्वल है, तो सिमिलर हो गया एंगल से। तो ठीक है, आपको ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन होगा कंप्लीट। देखो आपको 5 क्वेश्चन क्या, 5 जो फर्स्ट का 5 क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में दिया है, इसको मैं प्रैक्टिस कर लेना। क्या, इसकी 6 क्वेश्चन की करना प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। 6 क्वेश्चन की करना है आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है 6 क्वेश्चन की। अब ये ध्यान से देखो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गए, सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन फर्स्ट के। क्वेश्चन सेकंड ध्यान से देखो, इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC सिमिलर है एंगल OBA सिमिलर है, ये हमें क्या हम पहले से बता रहा था सिमिलर है। अब हमें देखो एंगल BOC कितना दे रखा है 125 डिग्री, एंड एंगल CDO कितना दे रखा है 70 डिग्री। फाइंड क्या करना है, कौन से एंगल फाइंड करना है, DOC
ओ सी, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। और एंगल कौन सा करना है, डी सी ओ, कौन सा एंगल, डी सी ओ एंगल फाइंड करना है। एंड ओ ए बी फाइंड करना है, कौन सा, ओ ए बी, ये वाला भी एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसमें रूल देखो थोड़ा, इसमें क्या देखो रूल देखो, अच्छे से रूल देखो। मैं पहले इसमें से बताऊँगा, डायग्राम बना लिया है मैंने पहले से ही। अब ये ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा सॉल्यूशन। पहले देखो हम क्या करते हैं, आपने मेरी पहली वीडियो देखी तो गिवन करते हैं, गिवन डेट। देखो गिवन डेट में क्या है, एंगल हमें देखो ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर दे रखे हैं ओ बी ए, और हमें देखो एंगल बी ओ सी 125 डिग्री दे रखा है, हमने लिख लिया, ओके। और एंगल सी डी ओ कितना दे रखा है, 70 डिग्री। अब हमें क्या देखो फाइंड, ये हमारा क्या है, सेकंड स्टेप है। फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड क्या करना है, ये हमारा कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप है। फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखो, फाइंड करना है एंगल डी ओ सी एंड एंगल डी सी ओ, ये लास्ट एंगल ओ ए बी, ये 3 एंगल फाइंड करने हैं। और हमें सिमिलर बता रहा है, ध्यान से देखो। अब ये एंगल, आप पहले कौन सा एंगल फाइंड करेंगे, हम ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। देखो ये एंगल किस में आ रहा है, ये पूरे में आ रहा है, तो हम एंगल लेंगे। देखो ध्यान से, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला, कौन सा, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ये ध्यान से देखो, ये और ये क्या है, ये क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, किन सा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्यों, ये सारे क्या अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं, आपने 9th क्लास में रूल पढ़ा होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो हम देखें इन ट्रायंगल डी ओ सी में देखो, हमें देखो डी ओ सी एंड देखो डी ओ सी एंड ए ओ बी एंगल ए ओ बी, ये हमें फाइंड करना है। अभी ध्यान से देखो, इसे हटा दो, चलो बच्चों इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा देते हैं। देखो चलो इसे हटा देते हैं। अब हमें इसमें एंगल फाइंड करना है, तो अब किस में करेंगे, देखो ये पूरा छोटा सा ट्रायंगल ले लिया, ये पूरा ले लिया, मान लो इसे यहाँ तक। अभी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, तो हम क्या करेंगे, एंगल डी ओ सी, ये हमें फाइंड करना है। एंड 2 ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ये वाला बी ओ सी, कौन सा, बी ओ सी। हमें 2 एंगल लेने पड़ेंगे, कितने, 2 एंगल। तो ध्यान से देखो, अब देखो एंगल डी और एंगल ओ, एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी ये 3 एंगल बनने हैं। इसमें क्या बनना है, 3 एंगल बनने हैं। एक एंगल में 3 है, एक पूरे ट्रायंगल में 3 एंगल बनते हैं। तो 3 एंगल किसके इक्वल है, 180 डिग्री, किसके 180 डिग्री, 180 डिग्री के 180 डिग्री के 3 एंगल। अब ये ध्यान रखो, ये कौन है, अल्टरनेटिव एंगल है, कौन से, अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव आपस में क्या है, इक्वल होते हैं। अल्टरनेटिव इसके इक्वल है तो 180, तो ये इसके इक्वल है। देखो एंगल, ये दोनों देखो एंगल सी डी ओ प्लस एंगल बी ओ सी किसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये किसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये देखो, अगर ये 125 है तो ये भी कितना हो सकता है, ये कितना सर 125। देखो अल्टरनेट इंटीरियर तो ये देखो दोनों ट्रायंगल क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो देखो आपको क्या बचा, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल, इनमें से एक ले लेंगे, बी ओ सी ले लेंगे, इक्वल 180 डिग्री
इक्वल 180 डिग्री। अब ये ध्यान से देखो, हमें क्या फाइंड करना है, ओ फाइंड करना है। और ये देखो बी ओ सी कितना दे रखा है 125, तो एंगल डी ओ सी प्लस बी ओ सी के एंगल बी ओ सी की जगह 125 इक्वल 180। अब ये देखो हमने इसके क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे, एंगल डी ओ सी इक्वल कर देंगे 180 माइनस 125। 180 माइनस 125 देखो 1 कैरी 5 बचा, 7 से क्या गए डी ओ सी, 7 से तो ना 75 कितना बचा, सॉरी 7 से 2 गए तो कितना 55, तो कितना आ गया एंगल 55। देखो मैं साइड में कर रहा हूँ, 180 डिग्री प्लस माइनस 25 देखो 1 कैरी 5, 7 से 2 गए तो 5 बचा, यहाँ बचा 0, तो डिग्री कितना है एंगल डी ओ सी कितना बचा, एंगल डी ओ सी कितना आ गया 55 डिग्री। कितना आ गया 55 डिग्री। ये भी हमने फाइंड कर लिया, कौन सा एंगल, ये हमने फाइंड कर लिया 55 डिग्री। अब दूसरा एंगल फाइंड करना है डी सी ओ, डी सी ओ सॉरी डी सी ओ, डी सी ओ, तो ये देखो ये कितना है 55। हम ये एंगल कैसे आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्यों करेंगे, देखो इन तीनों को क्या करेंगे सम कर देंगे। तो देखो इन ट्रायंगल डी ओ सी, अब ये देखो इनका क्या करेंगे सम कर देंगे। अब देखो एंगल बी ओ सी, एंगल ओ डी सी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ इक्वल 180 डिग्री। ये तीनों ये पूरे 180 डिग्री के बराबर होते हैं ना, किसके बराबर होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अब ये ध्यान से देखो ओ डी सी, ओ डी सी अब कितना था, कितना फाइंड करा था ओ डी सी, तो कितना 70 क्वेश्चन में दे रखा, प्लस डी ओ सी कितना था, डी ओ सी हमने फाइंड कर लिया, कितना फाइंड करा था 55, और प्लस हमें ये एंगल फाइंड करना है डी सी ओ इक्वल 180 डिग्री, इक्वल 180 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको, अच्छे समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझना है, तो इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ से ध्यान से देखना, क्या करना है, ध्यान से दूसरा पेज ले लेता हूँ। अब ये ध्यान से देखो, इनको प्लस कर दो, कितना आएगा 125 डिग्री प्लस डी ओ सी सॉरी डी सी ओ इक्वल 180 डिग्री, डी सी ओ इक्वल 180 डिग्री। या तो इसे हटा देते हैं, देखो ध्यान से माइनस में कर देंगे, तो एंगल डी सी ओ इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 में से 180 डिग्री, तो प्लस में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है क्या, नहीं प्लस तो सही है, हाँ तो 180 डिग्री देखो एंगल डी सी ओ कितना आया, एंगल डी सी ओ तो 180 डिग्री माइनस 125, 1 कैरी 5 या 7 में से 75, तो ये भी कितना आ गया 55 डिग्री। कितना आ गया 55 डिग्री, ये भी कितना आ गया 55 डिग्री। तो एक बार कंफ्यूजन हो गई तो इसे प्लस कर लेते हैं, 5 सही है, 55 डिग्री इनका हमने सम कर लिया। तो हमने डी सी ओ हमने ये फाइंड कर लिया, कितने एंगल फाइंड करने थे, डी सी ओ भी फाइंड कर लिया। अब ये ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, ओ डी सी सिमिलर कर रखे हैं ओ बी ए, ओ डी सी सिमिलर कर रखे हैं, तो ध्यान से देखो अगर ये वाला एंगल इससे सिमिलर है तो ये वाला अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, ये भी क्या है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, कौन से ये एंगल, अगर ये कितना है 55 है तो ये भी कितना होगा 55, तो ये क्या है अल्टरनेटिव डिग्री, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल कौन सा फाइंड करना है, एंगल ओ ए बी प्लस सॉरी इक्वल एंगल हो जाएगा बी ओ सी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं दोनों एंगल क्या है इक्वल हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अगर एंगल ये कितना है 55 है तो एंगल ये भी कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं तो ये क्या है एंगल, तो हमने क्या फाइंड कर दिया डी सी ओ सिमिलर हो जाएगा ओ बी ए, ये सिमिलर हो जाएगा। तो देखो हमने अच्छे से फाइंड कर दिया,
क्वेश्चन सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा था, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था। हमने देखो तीनों चीज़ फाइंड कर दी। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों सेम है। आपको क्या करना है, आप अच्छे से समझना है, एक बार दोबारा देख लेना वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब एंगल कौन सा, अब देखो क्वेश्चन सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन सेकंड हमारा कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन करते हैं कौन सा, थर्ड, क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट करते हैं। देखो क्वेश्चन थर्ड का एक बार क्या करेंगे, पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड को हम एक बार रीड कर लेते हैं। डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्राइपिज्म ए बी सी with AB parallel DC intersect each other at the point O using similarity critical for two triangles so that OA OC इक्वल OB OD। हमें क्या पूछा है, एक ट्राइपिज्म है, इसके डायगोनल क्या है, आपस में इक्वल है, इंटरसेक्ट कर रहा है O। तो हमें सिमिलरिटी क्रिटिकल एंगल से हमने क्या करना है, शो कर दिखाना है, OA OC इक्वल करना है OB के और OD के। तो हम क्या करेंगे, पहले सिमिलर करेंगे, इसको क्या करेंगे, ट्राइपिज्म को सिमिलर करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शो करके दिखा देंगे। तो मैंने डायग्राम पहले से बना कर रख दिया है, देखो बुक को हटा देते हैं, डायग्राम, ये हमारा क्या डायग्राम है, ध्यान से देखना है इसको भी। अब क्वेश्चन है, आपको समझ लिया क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो डायगोनल दे रखा है, तो ए बी पैरेलल है टी सी के, ये हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है, गिवन डेट, और क्या कर रहा है, ओ पॉइंट इंटरसेक्ट कौन कर रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट कौन सा है, ओ, इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट। ओके, अभी ध्यान से देखो, हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्या करना है, शो क्या करना है, शो डेट हमें शो करना है ओ ए और ओ सी इक्वल करना है ओ बी के और ओ डी के, हमें इक्वल करना है। हमें इसको देखो, हमें क्या करना होगा, इसे सिमिलर करना होगा, इस वाले जो ट्राइपिज्म है हमें क्या करना होगा, सिमिलर करना होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, ये वाला ए ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी। अब क्या करेंगे, हम सिमिलर करेंगे, सिमिलर करेंगे इसको। चलो करते हैं सिमिलर कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। सिमिलर क्या, देखो एंगल ओ क्या है, एंगल इसमें भी ओ है, दोनों एंगल में क्या कॉमन है, तो एंगल ओ इक्वल एंगल ओ, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड। सिमिलर करने के लिए क्या चाहिए, हमें तीन या दो हमें रीजन चाहिए। एंगल वो एंगल साइड क्या है, अभी ध्यान से देखो, डायगोनल आपस में इक्वल है, क्या है, डायगोनल क्या है, सेम है। तो एंगल ये वाला भी और एंगल है क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, और ये क्या है, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। कौन सा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल बी ओ सी, क्या रीजन क्या है, अल्टरनेटिव लिख लो, चलो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हम ये लिख लिया। अब ध्यान से देखो, अगर ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये क्या है, ये एंगल वर्टिकल अपोसाइड है, ये क्या है, ये वर्टिकल अपोसाइड है, इसे काटो, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, ये क्या है, वर्टिकल अपोसाइड, क्या है, वर्टिकल अपोसाइड एंगल है, क्या है, वर्टिकल अपोसाइड एंगल, मतलब कैसे, वी ओ ए, वर्टिकल अपोसाइड एंगल है। कौन से, ये वाला एंगल और ये दोनों इस सारे एंगल क्या है, वर्टिकल अपोसाइड एंगल है। हमने क्या करे, दो रीजन हो गए, एक रीजन ये हो जाएगा, देखो एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए इक्वल एंगल सी, ये क्या है, अल्टरनेटिव है, ये क्या है, अल्टरनेटिव तो ए टी अल्टरनेटिव, AIT अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। जो ये देखो, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये क्यों है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, और ये क्या है, वर्टिकल अपोसाइड एंगल है, ये वर्टिकल अपोसाइड एंगल और ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो ध्यान से देखना, ठीक है, समझ गए। तो हम कह सकते हैं, हमने तीन रीजन दे दिए। अब ध्यान से देखो,
इन ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ सी बाय किससे, देखो सारे एंगल मिले तो एंगल बाय एंगल सिमिलिटी से सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर। तो देखो किससे हो गया, एंगल सिमिलर थे। हमने क्या करना है, आपको समझना है बस हमने क्या करा है। तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ, अगर देखो ए ओ इक्वल हो जाएगा ओ सी इसके, तो ये देखो एंगल ओ ए और एंगल अब देखो ओ सी इक्वल हो जाएंगे। देखो एंगल ए ओ और ओ सी किसके इक्वल हो जाएंगे, एंगल बी ओ और ओ डी के, ओ बी के और ओ डी के। तो हमने क्या कर दिया, शो करके दिखा दिया, शो करके दिखा लिया। क्यों, हमने क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया, तो हमने क्या कर दिया, शो करके दिखा दिया। तो ये भी क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ, इन फिगर 6.36 क्यूल एस और क्यूल टी आर एंड द एंगल ए एंगल टू, ये क्या है, इक्वल है। शो, ये क्या है, आपस में इक्वल है। हमें शो करना है डेट ट्रायंगल पी क्यूल एस सिमिलर करना है ट्रायंगल टी क्यूल आर, मतलब पी क्यूल एस ये क्या करना है, सिमिलर करना है टी क्यूल आर से। तो आपको क्या करना है, ये सिमिलर करना है। तो देखो ध्यान से, हम पहले शो करके दिखाते हैं। देखो पहले क्या है ना, गिवन डेट, अगर आपने मेरी वीडियो देखते हो तो आपको पहले क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा गिवन डेट का क्या है, फर्स्ट गिवन डेट। तो गिवन डेट में क्वेश्चन क्या है, क्यूल आर क्यूल एस इक्वल दे रहा है क्यूल टी और पी आर के, ये इक्वल दे रहा है। एंड गिवन डेट में क्या, एंगल 1 एंगल 2 हमारे क्या आपस में इक्वल हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो हमें शो करके क्या दिखाना है, शो डेट में देखो क्या है, एंगल पी क्यूल एस सिमिलर करना है ट्रायंगल टी क्यूल आर, ये हमें सिमिलर करना है। तो हम क्या करेंगे, सिमिलर करने के लिए क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यूल एस एंड ट्रायंगल टी क्यूल आर, ये हमें सिमिलर करना है। तो ध्यान से देखो, एंगल क्यूल क्या है, एंगल देखो क्यूल, इसमें भी एंगल क्या है, इक्वल कॉमन है। तो एंगल क्यूल और ये भी क्यूल है, इसमें क्या है, कॉमन है, क्या कॉमन हो गया, ये भी कॉमन है। और एंगल देखो क्यूल आर इक्वल है क्यूल एस के और क्यूल टी इक्वल है पी आर के, ये हमारे क्या गिवन, क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा था, क्वेश्चन में गिवन दे रखा था। और ये ध्यान से देखो, एंगल वन इक्वल है किसके, एंगल 2 के, तो ये भी हमें गिवन दे रखा था। तो ये देखो कितना आसान था, ये हमारा हो गया। 3 रूल दे दी, 3 रीजन दे दिए सिमिलर करने के लिए, तो सिमिलरिटी लग जाएगी। एंगल पी क्यूल एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यूल आर। अभी देखो क्या मिला, साइड एंगल सिमिलर हो जाएगा किससे, साइड एंगल सिमिलर, 2 साइड मिली और एक एंगल मिला है, तो ये क्या होगा, सिमिलर हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा 4 होगा कंप्लीट। क्वेश्चन हमने देखो कितना आसान से करा है। अब क्वेश्चन करते हैं 5। क्वेश्चन 5 में देखो पहले अच्छे से पहले क्या करेंगे, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या करा है, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन द साइड, मतलब एस एंड टी क्या एक पॉइंट है ऑन द साइड में, पी आर एंड क्यूल आर ऑफ द ट्रायंगल पी क्यूल आर सच डेट एंगल पी इक्वल किसके, एंगल आर टी एस के, सो डेट हमें शो करना है, सिमिलर करना है, शो करना है क्या, सिमिलर, पी आर पी क्यूल सिमिलर करना है टी आर टी एस के क्या सिमिलर करना है। तो ये देखो हमें एंगल दिया है, एस एंड टी आर पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, 2 साइड है, मतलब पॉइंट दे रहा है पी आर एंड क्यूल आर, ठीक है। और ट्रायंगल पी क्यूल आर सच डेट, जो पी किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस के, तो हमें शो करके सिमिलर करना है, मतलब शो करना है ट्रायंगल आर पी क्यूल सिमिलर करना है आर टी एस। तो ये देखो सिमिलर करना है हमें। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने ये हमें सब कहा है। हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, गिवन डेट, क्या करेंगे, गिवन डेट। पहले हम क्या करते हैं, गिवन डेट, पहले हम क्या करते हैं, गिवन डेट। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, कमेंट में जरूर बताना। गिवन डेट में देखो ट्रायंगल
पी क्यू आर एंड एंगल पी इक्वल दे रखा है किसके, आर टी एस। मतलब देखो एंगल पी, मैं डायग्राम पहले से बना के रखा था, इसमें बुक में नहीं है डायग्राम। तो पी किसके इक्वल है, आर टी एस, मतलब ये इसके इक्वल है, ये पूरा एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये हमें सिमिलर करना है। अब देखो सो क्या करना है, सो डेट क्या करना है, ध्यान से देखो, सो डेट क्या करना है, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर करना है ट्रायंगल आर टी एस, ये हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, आर टी क्या सिमिलर करेंगे। तो देखो कितना आसान है, थोड़ा अच्छा सा है, तो इजी भी है थोड़ा। देखो एंगल आर क्या कॉमन है, एंगल आर और एंगल आर क्या है, ये हमारा क्या कॉमन है, कॉमन। ओके, अब देखो एंगल पी किसके इक्वल है, पी किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस। ये हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा, गिवन दे रखा था, रीजन में लिखना जरूरी है, ये रीजन दे दिया, ये हमारा क्या होगा, रीजन हो गया। अब कुछ हो रहा है, देखो एंगल पी और एंगल ये क्या इक्वल है, ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो ये देखो सिमिलर हो गया, इन ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल टी आर एस। दो रीजन दे दिए, एक साइड में लिए, ये एंगल है कौन सा, ये एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल से सिमिलर मिल जाएगा, क्या है, सिमिलर हो जाएगा एंगल से, क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट क्वेश्चन 6। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन 6 करेंगे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन 6 के लिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर समझ लेते हैं। क्वेश्चन 6 ध्यान से देखो, क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7 बहुत हार्ड है। क्वेश्चन 7 के लिए आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, इसमें बहुत बस सिमिलर करना है, इसमें सिमिलर करना है, बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन 6 करते हैं, फिर क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8। इन फिगर 6.36 इफ ट्रायंगल ए बी ई, ये देखो आधा ट्रायंगल ए बी ई, कॉन्ग्रेंट करना है ट्रायंगल ए सी डी के, ए सी डी के क्या है, कॉन्ग्रेंट है, हमें बता रखा है ए सी डी, ये हमारा कॉन्ग्रेंट है। सो डैट हमें सिमिलर करना है ए डी ई, सिमिलर करना है ए बी ई, ये हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। ये हमारा क्वेश्चन 6 में देखो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के बाद गिवन डेट में देखो क्वेश्चन ने हमें गिवन दिया है, तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी। देखो ये वाला हमें डायग्राम है, गिवन डेट हो गया। अभी देखो अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के, और देखो ए सी और हो जाएगा ए डी इक्वल हो जाएगा ए ई के, किसके रूल से, बाय सी पी सी टी की थ्योरम से, रूल से। ठीक है, तो किससे हमने क्या, कॉन्ग्रेंट हो गया। अब हमें देखो सो क्या करना है, मतलब सो हमें ये सब बना लिया, सो डैट ये हमने क्या कर लिया, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रेंट है तो ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के, तो ये कॉन्ग्रेंट है ना, इसलिए तो ठीक है। तो ट्रायंगल ए डी ई इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। तो देखो सिमिलर करना है, तो सिमिलर करेंगे इन ट्रायंगल, क्या करना है, सिमिलर करना है इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो सिमिलर करना है ये वाला ट्रायंगल, तो हम देखो कॉन्ग्रेंट करेंगे। देखो ए हमारा क्या कॉमन है, एंगल ए इक्वल एंगल ए हमारा क्या है, कॉमन है, दोनों साइड में क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड है, कॉमन है, इक्वल है, कॉमन है मतलब इक्वल है। और देखो और ये क्या साइड में लिए, ए बी की साइड ए सी के क्या इक्वल है, ए बी की साइड ए सी के इक्वल है, और ए डी की साइड ए ई के इक्वल है। ये हमारा क्या गिवन दे रखा है, क्वेश्चन हमने क्या करा, गिवन करा या फाइंड लिख लो, गिवन लिख लो या फाइंड लिख लो, ठीक है, आपकी मर्जी है, फाइंड करा है। ठीक है, इसके बाद देखो एंगल ए बी, यहाँ पर एंगल आएगा, ट्रायंगल नहीं आता यहाँ पर, एंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट एंगल
ACD, ये हमें क्या गिवन है, गिवन है। तो हम क्या कहेंगे, हमें देखो दो एंगल बने हैं साइड में लाए, तो हम क्या कहेंगे एंगल साइड, तो सिमिलर हो जाएगा इन ट्रायंगल ADE, सिमिलर ट्रायंगल ABC, किससे हो जाएगा, बाय दो क्या मिले एंगल मिले, बाय एंगल साइड से, तो ये क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। क्वेश्चन ये फाइंड करा है हमने, ये फाइंड करने के लिए बोला क्वेश्चन ने, हमने क्वेश्चन में फाइंड ये कर दिया। अब क्वेश्चन कौन सा करेंगे, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 6 हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन 7 ध्यान से देखना। सो अब करेंगे क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 ध्यान से देखना, मैंने बुक देखो, बुक में पहले पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं, देखो अच्छे से। इन फिगर 6.38 at altitude AD and CE out of triangle ABC intersect each other at the point, हमें क्या है जो अल्टीट्यूड है AD एंड C है, CE AD एंड CE अल्टीट्यूड है, और ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट द पॉइंट, किससे, P से, ये वाला ट्रायंगल, सॉरी ये P से क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ABC किससे क्या कर रहा है, P से क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। सो डैट हमें क्या करना है सिमिलर करने हैं सारे, 1 2 3, मैं क्या करूँगा आपको थर्ड तक मैं क्या करूँगा सिमिलर करके दिखा दूंगा और बता दूंगा कैसे करने हैं। आपको क्या करना है, आपको 4 क्या है, आपको मैं कमेंट में जरूर बताना है आपको आप पे हुआ है नहीं, येस या नो जरूर बता देना, येस या नो, सिमिलर करना है 4th वाला आपको। इसके बाद 8 क्वेश्चन, फिर हम लास्ट में जो सेकंड पार्ट लाएंगे इसका लाएंगे 9 से। तो पहले क्या करेंगे थर्ड तक में क्या पता सिमिलर कर लेते हैं अच्छे से। तो हमें एल्टीट्यूड दिया है और ट्रायंगल, इसमें कोई गिवन डेटा है ही नहीं, हम सीधे क्या करेंगे डायरेक्ट क्या करेंगे सिमिलर करेंगे। तो हमने ट्रायंगल मैंने बना ही लिया, बुक देखो कॉपी, आपको क्या करना है समझना है, एंगलों को समझना है। वही देखो 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है 90 डिग्री का साइन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं, देखो सॉल्यूशन पहले देखो मैं फर्स्ट में सिमिलर क्या करना है, फर्स्ट में सिमिलर करना है ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP, ये हमारा फर्स्ट है, इसको पहले सिमिलर कर लेते हैं फिर सेकंड को। तो क्या करेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। तो देखो सबसे पहले आपको पता लग गया PP क्या कॉमन है, एंगल P इक्वल एंगल P क्या कॉमन है, ये हमारा क्या है कॉमन है, ठीक है। अब ये देखो एंगल E और D हमारा क्या 90 डिग्री है, तो एंगल AEP इक्वल एंगल CDP, ये हमारा क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया 2 रीजन बता दिए, तो हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल 2 रीजन बता सकते हो या 3 रीजन, लास्ट 2 रीजन 3 रीजन, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल AEP सिमिलर हो जाएगा एंगल CDP से, किससे 2 एंगल मिले तो एंगल से एंगल सिमिलर हो जाएगा। तो ये देखो हमने फर्स्ट भी पार्ट क्या कर दिया कंप्लीट। अब ये देखो ध्यान से सेकंड, देखो सेकंड अब क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखो हमने क्या करा है, ये ध्यान से देखो एंगल P हमारा क्या है कॉमन है, और ये देखो एंगल D और एंगल E हमारा क्या है 90 डिग्री है, तो इनसे हमने क्या करी सिमिलर कर लिया। तो हम क्या कह सकते हैं एंगल सिमिलर हमारा हो चुका है। अब सेकंड देखो क्या सिमिलर करना है, ट्रायंगल ABD सिमिलर करना है ट्रायंगल CBE। अब ध्यान से देखो ABD ये वाला ट्रायंगल छोटा और ये नीचे वाला, और CB लास्ट में क्या है E है, सॉरी यहाँ लास्ट में E है, सॉरी। तो देखो CBE ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, मतलब ये वाला और ये वाला ट्रायंगल हमें क्या करना है सिमिलर करना है, ये वाला हमें सिमिलर करना है। तो हम देखो हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल लेंगे पहले, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, देखो ठीक है। अब हमें देखो एंगल B भी हमारा क्या कॉमन है, एंगल B इक्वल एंगल B क्या है कॉमन है, क्या है कॉमन साइड है, ठीक है। और एंगल D और एंगल E हमारा क्या है, एंगल D इक्वल एंगल E, ये हमारा क्या बोथ 90 डिग्री है, मतलब दोनों साइड क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब जैसे में कुछ हो सकता है,
देखो ये भी क्या एंगल एंगल ये बन गया, हमने क्या कर दिया अब सिमिलर कर देंगे। तो इन ट्रायंगल ये हमारा क्या बन गया सिमिलर बन गया। अब क्या बन गया हमारा ये सिमिलर बन गया। तो इन ट्रायंगल ए बी टी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई। तो किससे बन गया, ये भी हमारा एंगल एंगल से बन गया, एंगल एंगल सिमिलर बन गया। तो एक क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, और फोर्थ वाला आपको क्या करना है होमवर्क करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर करना है ट्रायंगल ए डी बी। तो ये हमें सिमिलर करना है। तो देखो कौन सा एंगल ए ई पी, ये वाला एंगल, ये छोटा वाला, और एंगल और ट्रायंगल कौन सा है ए डी बी, ये छोटा वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल, ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा। तो हम क्या करेंगे इसे सिमिलर करेंगे। तो हम कह सकते हैं देखो एंगल में ए कॉमन है, तो सॉल्यूशन करेंगे। देखो इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। तो हम क्या करेंगे, ए हमारा कॉमन है, ये एंगल ए हमारा क्या है कॉमन है। तो एंगल हमारा क्या है, ये वाला एंगल, और ये एंगल क्या है हमारा कॉमन है, क्या है कॉमन, ये वाला एंगल कॉमन है। और ये ध्यान से एंगल ई एंड एंगल डी, ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। तो हमें अब देखो अब क्या हो सकता है, एंगल डी और ये 90 डिग्री। अभी देखो ये एंगल और ये एंगल देखो पी हमारा क्या है पी। अभी देखो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल सिमिलर हो गया, इन ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी बी। ये भी किससे हो जाएगा एंगल से, ये भी एंगल से हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा एंगल से हो गया। तो हम क्या क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको फोर्थ वाला आपको होमवर्क दिया है, तो आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन 8 करते हैं। तो क्वेश्चन 8 देखो पढ़ो, ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ ए पैराग्राम, ये प्रोड्यूस कर रहा है पैराग्राम ए बी सी डी, एंड बी इंटरसेक्ट कर रहा है, बी ई इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी से एट एफ, सो डैट ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल करना है, ट्रायंगल सी एफ बी हमें सिमिलर करना है। तो देखो हमें क्या पैराग्राम दिया है और ई इज अ पॉइंट दिया है साइड, एक साइड की पॉइंट दी है ए डी की, तो प्रोड्यूस कर रहा है क्या पैराग्राम। तो बी ई क्या है इंटरसेक्ट कर रहा है, हमें क्या शो करके क्या करना है, शो करके दिखाना है ए बी ई, और सिमिलर करना है सी एफ बी, हमें सिमिलर करना है। तो मैं देखो इसका डायग्राम मैंने अपना बना लिया है, आपको क्या करना है डायग्राम के थ्रू आपको समझना है। तो ये देखो इसका क्या है क्वेश्चन 8 का डायग्राम है ये। क्वेश्चन 8 पर क्या करेंगे सॉल्यूशन करने के बाद क्या करेंगे गिवन डेट में देखो क्या क्या दिया है। गिवन डेट में दिया है हमें देखो ए बी सी डी हमारा क्या है पैरेललोग्राम है, क्या है पैरेललोग्राम है। और देखो बी ई इंटरसेक्ट कर रहा है किससे, बी इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी से। तो हम क्या करना है देखो सो डेट हमें क्या करना है, हमें देखो क्या करना है, सो डेट हमें करना है ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर करना है ट्रायंगल सी एफ बी, ये हमें सिमिलर करना है। तो देखो कौन सा एंगल ए बी ई, ये सिमिलर करना है ट्रायंगल सी एफ बी, तो ये वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल हमें क्या करना है सिमिलर करना है। तो हम क्या करेंगे सिमिलर करेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। तो देखो पैराग्राम की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जो ये क्या है ए बी अपन, ये क्या है हमारे अपोसाइड एंगल है, अपोसाइड क्या है साइड है, अपोसाइड है। तो हम क्या करेंगे अपोसाइड क्या है, अपोसाइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल एंगल सी, ये क्या हमारे पैराग्राम की अपोसाइड है, इज इक्वल ऑफ पैराग्राम की क्या है ये प्रॉपर्टी पड़ी होगी, ये इक्वल होती हैं। तो हमारा पहला रीजन मिल गया। अब ये ध्यान से देखो
एंगल ये वाला अल्टरनेट ये भी है एंगल, देखो देखो एंगल एफ और एंगल बी क्या अल्टरनेट है, एंगल एफ और एंगल बी क्या अल्टरनेट है। तो हम कह सकते हैं एंगल बी और एंगल एफ ये क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंगल बी और एंगल एफ। तो हम देखो हम सिमिलर कर लेंगे। अब देखो सिमिलर हो गया ना, दो रीजन दे दिए, तो इन ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी एफ बी, किससे एंगल एंगल, दो एंगल मिले एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएगा। तो हमने क्या करिए शो करके दिखा दिया, तो ये सिमिलर हो जाएगा एंगल। तो सो ये कोड कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट हमने आर्ट तक ही बोला था, आर्ट हम चैप्टर में क्वेश्चन करा दिए हैं। तो सो मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट में जो मैंने आपको होमवर्क दिया उनका आंसर जरूर दे के जाना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई डाउट हो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। तो सो मिलते हैं अगली क्लास में।